अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। आज अपनी बेटी राधिका की निशानी हमारी लाडली राधिका आपको सौंप कर जा रहा हूं। बस यही दुआ करता हूं कि जैसे हमारी लाडो ने अपनी मासूमियत और अपने प्यार से हमारे घर को रोशन किया, वैसे आपके घर की रोशनी भी बने और आप सबके जीवन में सुख समृद्धि आए। सुख समृद्धि हमारी चूती मनहूस थी ये एक नंबर की। बस अब एक बात का अफसोस रहेगा, एक नौकर कम हो गया घर से। कभी अनजाने में मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिए। जगमोहन जी, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, राधा बहू नहीं बेटी बनकर रहेगी हमारे घर पर। और मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस तरह से मेरी बेटी आदिति हमारी आंखों का तारा है, वैसे राधा हमारे घर की रूह का हिस्सा बनेगी। हम बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं करेंगे। जी बस समझ लीजिए कि जिन माँ बाप का साया और प्यार बचपन में राधिका के सर से छिन गया था, वही साया अब फिर से उस पर छत बनकर छाने वाला है। ये कह के तो आपने मेरा बोझ हल्का कर दिया। अब हमें चलने की इजाजत दीजिए। चलो चलो, दुल्हन इधर ही खड़ी है, गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं। जी मामी जी, अदिति और मैं सामान लेके आते हैं। हाँ आजा बेटा। माँ का फोन है। माँ का फोन है? भैया स्पीकर पे बात कीजिए ना, हमें भी तो बात करनी है उनसे। हाँ माँ, आप कहाँ रह गई? हमने आपका कितना इंतजार किया, लेकिन मुहूर्त बीत रहा था, इसलिए शादी करवानी पड़ी। हाँ, तो तुमने बिल्कुल सही किया बेटा। अब क्या है ना कि यहाँ पर आगे का रास्ता बहुत ज्यादा खराब है, तो रात में सफर करना जरा मुश्किल होगा, इसलिए हम आज रात यहीं पर होटल में ठहरेंगे, लेकिन कल दोपहर तक जरूर पहुँच जाएंगे। अच्छा ये बताओ, शादी तो अच्छे से हो गई ना? हाँ बहुत अच्छे से हो गई। अरे रजनी जी, तुम हमारी पोत बहू का अच्छे से ख्याल रखना और उसकी रस्मों में कोई कमी नहीं करना। जी माँ जी बिल्कुल। मुझे लगा कि दादी तो मेरा साथ देंगी, पर उन्होंने भी ऐसे मौके पर मुझे अकेला छोड़ दिया। और ये जो कल रस्में है ना, उसमें तुम अपनी पड़ोसन वंदना है ना जी, उसको बुलाना, और 2 गली छोड़ करके मधुमती को और उस जलकुकड़ी चौधरी को जरूर बुलाना। अरे भाई, सबको पता चलना चाहिए कि हमारी पोत बहू है कैसी। माँ सच में राधिका के लिए इतनी खुश है कि जग जाहिर करना चाहती हैं। जी माँ जी, सबको बुला लेंगे हम। पोते और पोत बहू के दर्शन तो कराओ, देखे तो सही कि भाई दोनों शादी के जोड़े में लग कैसे रहे। हाँ मैं वीडियो कॉल करता हूँ आपको। अरे माँ, अब कल तुम आ ही रही हो तो आमने सामने देख लेना, सच में बहुत खुश होगी तुम। और वैसे भी वहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। चलो ये भी ठीक है। रजनी भाई, तुम सब कुछ संभाल लेना अच्छी तरीके से। जी माँ जी। राधिका प्रथम, चलो गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं, आ जाओ। राधिका बेटा, आरती के बाद अपने दाएं पैर से कलश को गिराकर। माँ मेरा काम हो गया हो तो मैं जा रहा हूँ। जल्दबाजी में उलझने सिर्फ बढ़ती हैं।
बस सब्र रखो, समय के साथ एहसास बदलते हैं और इतना जान लो उलझने हाथ के जोर से नहीं, दिल के प्रेम से खुलती हैं। और वैसे भी माने का है कि सारी रस्में एकदम सलीके से होनी चाहिए। प्रथम, तुम साथ में रहोगे। भाभी, राध्या बेटा, अब अपने दाएं पैर से कलश को गिराकर अपने पैर आलते की थाली में रखकर अंदर आ जाओ। लो, पत्नी का पहला कदम पड़ते ही पतिदेव डगमगा गए। लेकिन उर्मी, राधा ने कितने अच्छे से संभाल लिया है ना। इस टाइम कौन फोन कर रहा है? क्या? थैंक यू सो मच। क्या हुआ? अरे हम कब से साउथ अफ्रीका की स्वीट्स इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते थे, पर कभी बात ही नहीं बनती थी। पापा, फाइनली उनको हमारा प्रपोजल पसंद आ गया और वो हमसे मिलना चाहते हैं। ये तो बहुत खुशी की बात है। लो, लक्ष्मी ने घर में कदम रखा नहीं कि शुभ समाचार भी आ गया। आजा। माँ, मेरी जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अरे प्रथा, पता नहीं कहाँ जाने की जल्दी है इस लड़के को। राधा को कमरे तक भी नहीं लेकर गया। अदिति। जी माँ। बेटा, राधा को कमरे में ले जाओ। जाओ बेटा। प्रथम, माय डार्लिंग, आई एम सो एक्साइटेड। आज शाम को हमारी मेहंदी है, फिर संगीत होगा और फिर फाइनली शादी हो जाएगी। निहारिका, मैं अपनी फैमिली को धोखा नहीं दे सकता, और मेरे पास मेरी फैमिली को छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। आइडिया, हम दोनों भाग जाते हैं। भाग जाते हैं मतलब? जैसे सब करते हैं निहारिका, हम लोग एक रेंट का घर लेंगे, नौकरी ढूंढेंगे और अपनी खुद की लाइफ बनाएंगे। निहारिका तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है प्रथम, इसलिए हम दोनों ने तुम्हारे लिए राध्या को चुना है।
क्यों निहारिका, क्यों तुम मंदिर नहीं आई? मैंने तुम्हारा कितना वेट किया, क्यों अकेला छोड़ दिया मुझे निहारिका? क्यों? मैं निहारिका पर क्यों गुस्सा कर रहा हूँ? ये सब राध्या का क्या कदर है? हो ना हो निहारिका के मंदिर ना आने की वजह भी वो राध्या ही है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके और निहारिका मैम के रिश्ते पर जरा सी भी आ जाए। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने और निहारिका जी ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? राध्या ने भोलेपन का मुखौटा पहना और मुझे बेवकूफ बनाया, दिखाया कि वो मेरी कितनी चिंता करती। खुद दिल से चाहती है कि मैं और निहारिका हमेशा हमेशा के लिए साथ रहे, लेकिन असलियत में उसकी घटिया सोच ये थी कि वो निहारिका की जगह ले ले। पापा को लंदन जाने वाली बात भी उसी ने की और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, पापा ने जो शब्द निहारिका और उसके पापा से कहे, हो ना हो उसी की वजह से निहारिका मंदिर नहीं गई। निहारिका मुझसे दूर हो गई है और इस अंधेरे में मुझे धकेलने वाली सिर्फ और राध्या है। राध्या! उसने मेरी सिचुएशन का फायदा उठाया, मुझसे शादी की, इस घर की बहू बनी। एक बात वो लिख ले, मेरी पत्नी के रूप में मेरी जिंदगी में वो कभी भी जगह नहीं बना पाएगी। जब तक मेरी सांसें चलेगी मैं उसे ये हक कभी नहीं दूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आज से ये तुम्हारा और प्रथम का कमरा है। तुम बैठो, मैं पानी भिजवा देती हूँ और किसी भी चीज की जरूरत हो तो किसी सर्वेंट को बोल देना। पहले भी इस कमरे में आए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन प्रथम सर की दुल्हन बन के आएंगे। प्रथम सर, हमें पता है कि हमारा रिश्ता एक अजीब से मोड़ पर शुरू हुआ है। अभी तो हम ठीक से दोस्त भी नहीं बने थे और किस्मत ने हमें जन्मों जन्मों के साथ में बांध दिया। हमारा रिश्ता चाहे जिन भी परिस्थिति में शुरू हुआ हो, पर हम आपसे वादा करते हैं कि इस रिश्ते को पूरे समर्पण और विश्वास के साथ निभाएंगे। ये बात तो मेरे हलक से नीचे उतर ही नहीं रही कि माँ उस राध्या को अपनी पोत बहू बनाने के लिए तैयार कैसे हो गई। जब भी मेरे रिश्ते की बात होती थी तो लड़कों में नुक्स निकालकर ना नुकुर कर मुझे घर पे कवारा बिठा दिया, और अब अपने पोते के मुंह में ऐसी बावली हो गई कि शादी की जल्दी में एक चलती फिरती भैंस के साथ बांध दिया। उम्र के साथ साथ सठिया गई है माँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ को कम सुनाई देने लगा है? रजनी भाभी की बात उन्होंने ठीक से सुनी ही ना हो। खैर जो भी है, कल माँ आ जाएगी, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हे भोलेनाथ, आपने तो मुझे मेरी उम्मीद से ज्यादा दे दिया। हमारी राध्या के लिए इतने अच्छे घर का रिश्ता आप खुद हमारे घर लेकर आए। अब मैं आपसे बस इतना चाहता हूँ कि हमारी लाडली राध्या हमेशा सुख और शांति के साए में रहे। उसे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। उसे हर मोड़ पर अपनापन और प्यार मिलता रहे। हे प्रभु, अपनी कृपा हमारी बच्ची पे बनाए रखें। अरे राध्या,
हमारे सोनू के जूते साफ किए कि नहीं? अच्छे से साफ कर देना। और हाँ, छत पर देखना कपड़े भी सूख रहे होंगे, वो उठा लाना। कहीं ऐसा ना हो कि बारिश में सारे कपड़े भीग जाएं। और हाँ राध्या, सोनू के लिए ना माइक्रोवेव में दूध गर्म कर लेना, क्योंकि गैस तो तुमसे जलाई जाएगी। क्या हुआ आप लोगों को? आप सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप सब लोग हमें ऐसे देख रहे हैं, लेकिन जिसे हम बुला रहे हैं वो तो विदा हो गई। राध्या से सबसे ज्यादा इस घर में तकलीफ आप ही को थी, और जब वो चली गई है तो सबसे ज्यादा मिस आप ही कर रही हैं उसे। राध्या को मिस करे हमारी जूती। वो तो उसका नाम हमारी जुबान पर सिर्फ इसलिए आ गया क्योंकि हमें घर के इतने सारे काम याद आ गए। अब लगता है घर के लिए एक नया नौकर ही रखना पड़ेगा। चलो, नौकर के बहाने ही सही, तुम्हें राध्या की अहमियत का एहसास तो हुआ। अहमियत तो उसकी हमारी नजरों में इतनी थी कि हम कबाड़ियों के घर मुफ्त में उसको ब्याह देते, लेकिन अपने सोनू के अच्छे भविष्य के लिए हमने ये रिश्ता होने दिया। अब बस जल्दी से राध्या अपने पाँव उस घर में जमा ले, फिर हम हमारे सोनू को भी सेटल कर देंगे। पता नहीं प्रथम सर किस तरफ सोते हैं। आइए, ये बैग और बाकी का सामान यहाँ रख दीजिए। बेटा, इन भारी कपड़ों और जेवरों में उलझन हो रही होगी ना? ये लहंगा माँ जी ने खास प्रथम की होने वाली दुल्हन यानी कि तुम्हारे लिए खास बनवाया है। इसके हर एक धागे में उनका प्यार और आशीर्वाद बसा है। लेकिन अगर तुम चाहो तो घर के हल्के कपड़ों में चेंज कर सकती हो। बैठो। बेटा, हम जानते हैं नए लोग, नए रिश्ते, मन में बहुत सारे सवाल होंगे ना? हर किसी के मन में होते हैं, हमारे मन में भी थे। लेकिन तुम्हारी शादी जिन परिस्थितियों में हुई है, तुम्हारे सवाल शायद थोड़े अलग होंगे। और भरोसा रखो, धीरे धीरे तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बस उन जवाबों के लिए ना बेचैन मत होना और सारे सवालों की उलझन में परेशान मत हो जाना। वैसे आज जहां तुम हो, हम भी वहीं थे। इस घर में नए लोग, नए रिश्ते, सब कुछ एकदम अजनबी सा लगता था। ऐसा लगता था कि हर रोज एक नई परीक्षा है। पर धीरे धीरे हमें समझ आया कि रिश्ते निभाने का बस एक ही राज है, हिम्मत ना हारना। इन रिश्तों की डोर को ना बस संभाल के रखना। धीरे धीरे तुम्हें भी यहाँ पे अपनेपन का एहसास होने लगेगा। ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है ना, वो एक रथ की तरह होता है जिसके दो पहिए हैं, एक पति और एक पत्नी। शुरुआत में पत्नी के पहिए पर थोड़ा ज्यादा बोझ आ जाता है, लेकिन धीरे धीरे जब पति अपनी जिम्मेदारी समझता है ना, तो पत्नी का आधा नहीं पूरा बोझ उठा लेता है। आज जो कुर्बानी तुम दोगी, कल वही प्यार और समर्पण के रूप में तुम्हारे पास वापस आएगा। ऐसा ही अनोखा होता है पति पत्नी का रिश्ता। हमें तो हमारे और ओमकार जी के रिश्ते से यही समझ में आया है। इसीलिए कह रहे हैं, मन को मजबूत रखना। आपको पता है, हमारी मम्मी पापा का रिश्ता भी ना बिल्कुल आपके जैसा ही था। वो दोनों भी एक दूसरे की ढाल थे।
और आज हम आपसे वादा करते हैं कि हम इस रिश्ते को पूरी अहमियत देंगे, सबका मान सम्मान करेंगे और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। थैंक यू बेटा। वैसे तो हम तुम्हारी सास हैं, लेकिन हमें अपनी माँ ही समझना, और कभी भी कोई भी तकलीफ हो ना तो हमसे छुपाना मत, फौरन आकर हमसे कहना। थक गई होगी ना, आराम कर लो, हम चलते हैं। प्रथम सर अभी तक नहीं आए। निहारिका तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं है प्रथम, इसलिए हम दोनों ने तुम्हारे लिए राध्या को चुना है। क्यों राध्या, क्यों क्यों तुमने दोस्ती का नाम लेकर मेरा ही प्यार मुझसे छीन लिया? तुम्हारे लिए दोस्ती का मतलब धोखा था। हर एक बात पर मैंने तुम्हारा अंधविश्वास किया और तुमने मेरा वही भरोसा तार तार कर दिया। मुझे बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला राध्या? क्यों किया ऐसा, क्यों किया, क्यों? फिर राध्या ने इतनी जल्दी इतनी सारी प्लानिंग की कैसे? निहारिका और मेरे शादी के कार्ड छप चुके थे, हमारी मेहंदी हो रखी थी, तो फिर उसने मेहमानों को क्या कहा होगा, कैसे समझाया होगा उन्हें? ये चक्कर क्या है?